पुरुषोत्तम मास महात्म कथा। अध्याय 23 में हमने मणिग्रीव की कथा जानी। आज 24वें अध्याय में दीपदान की महिमा जानेंगे। अध्याय 24 का पहले सार रूप जानेंगे, फिर विस्तृत रूप जानेंगे। 24वां अध्याय प्रारंभ। दीपदान की महिमा। अपनी जीवन गाथा सुनाते हुए मणिग्रीव कहने लगा, हे महात्मन, मैं अपनी भार्या सहित चमत्कारपुर नामक नगरी में रहता था। मैं धनी, परोपकारी और पवित्र हृदय व्यक्ति था, परंतु आगे चलकर एक समय मेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई और मैंने अपने धर्म का पालन करना छोड़ दिया। मदिरा, मांस, चोरी, हिंसा, अन्य पाप कर्म करने के कारण मुझे अपने संबंधियों ने त्याग दिया। राजा ने मेरा घर आदि सब मुझसे छीन लिया और जो संपत्ति बची हुई थी वह बंधुओं ने ले ली। इस तरह सबसे तिरस्कृत होकर मैं इस वन में आ गया और यहाँ निवास कर रहा। यहाँ जीवों की हिंसा करके मैं पत्नी सहित जीविका चला रहा हूँ। हे महात्मन, मुझ पापात्मा पर दया करो। मेरे पूर्व जन्म कृत सत्कर्मों के फल से आपके इस वन में दर्शन मिले हैं। हे महान मुने, पत्नी सहित मैं आपकी शरण में हूँ। कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे मैं इस दुख से मुक्त हो जाऊं। मणिग्रीव की आर्तवाणी सुनकर उपदेव जी कहने लगे, हे महाभाग, अतिथि का सत्कार करके तू कृतार्थ हो गया। अब से तृतीय मास पुरुषोत्तम मास होगा। तुम अपनी पत्नी सहित भगवान पुरुषोत्तम की प्रसन्नता के लिए तिल के तेल का दीपदान करना और ऐश्वर्य सुख होने पर घी के दीपकों का दान करना। पुरुषोत्तम मास के दीपदान की महिमा का वर्णन करते हुए स्वयं भगवान नारायण ने कहा है कि सारे तीर्थ और सारे के सारे शास्त्र पुरुषोत्तम के दीपक की 16वीं कला के समान भी नहीं। योग, ज्ञान, सांख्य सारे मंत्र इस पुरुषोत्तम मास के दीपक की कला से भी निम्न है। कृच्छ और चांद्रायण आदि व्रत इसकी समता नहीं कर सकते। वेदों का पठन पाठन, गया का श्राद्ध, गोमती नदी के तट का वास सब मिलकर भी इसके महात्म को नहीं रखते। इसी से पुरुषोत्तम मास में दीपदान अवश्य ही करना चाहिए। हे वत्स, तुम्हारा कल्याण हो। तुम्हारी सेवा से मैं प्रसन्न हूँ। मैं अब प्रस्थान करना चाहता हूँ। अगस्त जी बोले। इतना कहकर वह श्रेष्ठ विप्र उपदेव जी से द्विभुज मुरलीधर भगवान का स्मरण करते हुए प्रयागराज की ओर चल पड़े। वे दोनों ब्राह्मण से आज्ञा पाकर अपनी झोपड़ी पर लौट आए और पुरुषोत्तम भगवान का स्मरण करते हुए भक्ति के साथ 2 मास बिता दिए। पुरुषोत्तम मास के प्रारंभ होने पर उन्होंने सावधानी से तिल के तेल का दीपक संपूर्ण मास प्रज्वलित किया और व्रत नियम से रहकर उन्होंने संपूर्ण मास व्यतीत किया। पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण की कृपा से उनका अंतःकरण निर्मल और जीवन अत्यंत धार्मिक हो गया था। समयानुसार पति पत्नी यह शरीर त्याग कर स्वर्ग में जा पहुँचे। वहाँ के सुखों का भोग करने के उपरांत उन्होंने भारत भूमि पर पुनः जन्म लिया। श्री पुरुषोत्तम के दीपदान के फल के विषय में तनिक भी संशय नहीं किया जाना चाहिए। महाराज चित्रबाहु को पूर्व जन्म की यह कथा सुनाकर और आशीर्वाद देकर महर्षि अगस्त जी ने विदा ली। बोलिए विष्णु भगवान की जय। आइए विस्तृत रूप सुनते हैं। मणिग्रीव बोला, हे द्विज, विद्वानों से पूर्ण और सुंदर चमत्कारपुर में धर्म पत्नी के साथ में रहता था। धनाढ्य, पवित्र आचरण वाला, परोपकार में तत्पर मुझको किसी समय संयोग से दुष्ट बुद्धि पैदा हुई। दुष्ट बुद्धि के कारण मैंने अपने धर्म का त्याग किया, दूसरे की स्त्री का सेवन किया और नित्य अपेय वस्तु का पान किया। चोरी, हिंसा में तत्पर रहता था, इसलिए बंधुओं ने मेरा त्याग किया।
उस समय महाबलवान राजा ने मेरा घर लूट लिया। बाद में बचा हुआ जो कुछ धन था उसको बंधुओं ने छीन लिया। इस प्रकार सभी से तिरस्कृत होने के कारण वन में निवास किया। स्त्री के साथ इस घोर वन में निवास करते हुए मुझ दुरात्मा का नित्य जीवों का वध कर जीवन निर्वाह होता है। हे ब्राह्मण, इस समय आप मुझ पातकी पर अनुग्रह करें। प्राचीन पुण्य के समूह से आप इस घोर वन में आए हैं। हे महामुने, स्त्री के साथ मैं आपकी शरण में आया हूँ। आप उपदेश रूप प्रसाद से कृतार्थ करने के योग्य है, जिस उपाय के करने से मेरी तीव्र दरिद्रता इसी क्षण नष्ट हो जाए और अतुल वैभव को प्राप्त कर यथा सुख विचरूं। उग्रदेव बोले, हे महाभाग, तुम कृतार्थ हो गए जो तुमने मेरा अतिथि सत्कार किया। इसलिए इस समय स्त्री सहित तुमको होने वाले कल्याण को कहता हूँ, जो बिना व्रत के, बिना तीर्थ के, बिना दान के, बिना प्रयास के तुम्हारी दरिद्रता दूर हो जाएगी। ऐसा मैंने विचार किया है। इस मास के बाद तीसरा श्री पुरुषोत्तम मास अब आने वाला है। उस पुरुषोत्तम मास में सावधानी के साथ विधि पूर्वक तुम दोनों स्त्री पुरुष श्री पुरुषोत्तम भगवान को प्रसन्न करने के लिए दीपदान करना। उस दीपदान से तुम्हारी यह दरिद्रता नष्ट हो जाएगी। तिल के तेल से दीपदान करना चाहिए। विभव के होने पर घृत से दीपदान करना चाहिए, परंतु इस समय वन में वास करने के कारण घृत अथवा तेल इनमें से तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है। हे अनघ मणिग्रीव, पुरुषोत्तम मास भर स्त्री के साथ नियम पूर्वक तिल के तेल में तुम दीपदान करना। स्त्री के साथ इस तालाब में नित्य स्नान करके दीपदान करना। इसी प्रकार तुम इस वन में 1 मास व्रत करना। तुम्हारे अतिथि सत्कार से प्रसन्न मैंने यह वेद में कहा हुआ तुम दोनों स्त्री पुरुष के लिए उपदेश किया है। विधिहीन भी दीपदान करने से मनुष्य को लक्ष्मी की वृद्धि होती है। यदि पुरुषोत्तम मास में विधि पूर्वक दीपदान किया जाए तो क्या कहना। वेद में कहे हुए कर्म और अनेक प्रकार के दान पुरुषोत्तम मास में दीपदान की 16वीं कला की भी बराबरी नहीं कर सकते। समस्त तीर्थ, समस्त शास्त्र पुरुषोत्तम मास के दीपदान की 16वीं कला को नहीं पा सकते हैं। योग, दान, सांख्य, समस्त तंत्र भी पुरुषोत्तम मास के दीपदान की 16वीं कला को नहीं पा सकते हैं। कृच्छ, चांद्रायण आदि समस्त व्रत पुरुषोत्तम मास के दीपदान की 16वीं कला की बराबरी नहीं कर सकते। वेद का प्रतिदिन पाठ करना, गया श्राद्ध, गोमती नदी के तट का सेवन पुरुषोत्तम मास के दीपदान की 16वीं कला की बराबरी नहीं कर सकते हैं। हजारों ग्रहण, सैकड़ों व्यतिपात पुरुषोत्तम मास के दीपदान की 16वीं कला की बराबरी नहीं कर सकते हैं। राजा को राज्य देने वाला है और प्राणियों को इच्छानुसार फल देने वाला है। यदि कन्या व्रत करती है तो गुणी चिरंजीवी पति को प्राप्त करती है। स्त्री की इच्छा करने वाला पुरुष सुशील और पतिव्रता स्त्री को प्राप्त करता है। विद्यार्थी विद्या को प्राप्त करता है। सिद्धि को चाहने वाला अच्छी तरह सिद्धि को प्राप्त करता है। खजाना को चाहने वाला खजाना प्राप्त करता है। मोक्ष को चाहने वाला मोक्ष को प्राप्त करता है। बिना विधि के, बिना शास्त्र के पुरुषोत्तम मास में जिस किसी जगह दीपदान करता है वह इच्छानुसार फल को प्राप्त करता है। हे वत्स, विधि पूर्वक नियम से जो दीपदान करता है तो फिर कहना ही क्या है। इसलिए पुरुषोत्तम मास में दीपदान करना चाहिए। मैंने इस समय यह तीव्र दरिद्रता को नाश करने वाला दीपदान तुमसे कहा। तुम्हारा कल्याण हो। तुम्हारी सेवा से मैं प्रसन्न हूँ। अगस्त जी बोले, इस प्रकार वह श्रेष्ठ ब्राह्मण मन से 2 भुजा वाले मुरली को धारण करने वाले श्री हरि भगवान
को स्मरण करते हुए प्रयाग को गए। वे दोनों अपने आश्रम से उग्रदेव के पीछे जाकर उनके पास कुछ मास पर्यंत वास करके प्रसन्न मन हो स्त्री पुरुष उग्रदेव को नमस्कार कर फिर अपने आश्रम को चले आए। अपने आश्रम में आकर भक्ति से पुरुषोत्तम में मन लगाकर ब्राह्मण की भक्ति में तत्पर उन दोनों स्त्री पुरुषों ने 2 मास बिताए। 2 मास बीत जाने पर श्रीमान पुरुषोत्तम मास आया। उस पुरुषोत्तम मास में वे दोनों गुरु भक्ति में तत्पर हो दीपदान को करते हुए आलस्य को छोड़कर वे दोनों ऐश्वर्य के लिए तिल के तेल से दीपदान करते रहे। इस प्रकार दीपदान करते उन दोनों को श्री पुरुषोत्तम मास बीत गया। उग्रदेव ब्राह्मण के प्रसाद से शुद्धांतकरण होकर समय पर काल के वशीभूत हो इंद्र की पुरी को गए। वहां होने वाले सुखों को भोग कर पृथ्वी पर भारत खंड में उग्रदेव के प्रसाद से श्रेष्ठ जन्म को उन दोनों स्त्री पुरुष ने धारण किया। पूर्व जन्म में जो मृग की हिंसा में तत्पर मणिग्रीव थे वह वीरबाहु के पुत्र चित्रबाहु नाम के राजा हुए। इस समय यह चंद्रकला नामक जो तुम्हारी स्त्री है वह पूर्व जन्म में सुंदरी नाम से तुम्हारी स्त्री थी। पतिव्रत धर्म से यह तुम्हारे अर्धांग की भागिनी है। जो स्त्री पतिव्रता होती है वे अपने पति के पुण्य का आधा भाग लेने वाली होती है। श्री पुरुषोत्तम मास में तिल के तेल से दीपदान करने से तुमको यह निष्कंटक राज्य मिला। जो स्त्री पतिव्रता होती है वे अपने पति के पुण्य का आधा भाग लेने वाली होती है। श्री पुरुषोत्तम मास में तिल के तेल से दीपदान करने से तुमको यह निष्कंटक राज्य मिला। जो पुरुष श्री पुरुषोत्तम मास में घृत से अथवा तिल के तेल से अखंड दीपदान करता है तो फिर कहना ही क्या है। पुरुषोत्तम मास में दीपदान का फल कहाँ है इसमें कुछ संदेह नहीं है। जो उपवास आदि नियमों से श्री पुरुषोत्तम मास का सेवन करता है तो उसका कहना ही क्या है। वाल्मीकि बोले, इस प्रकार अगस्त मुनि राजा चित्रबाहु के पूर्व जन्म का वृतांत कहकर और राजा चित्रबाहु से किए गए सत्कार को लेकर तथा अक्षय आशीर्वाद देकर चले गए। बोलिए विष्णु भगवान की जय। इति श्री बृहन्नारदीय पुराणे श्री पुरुषोत्तम मास महात्म्ये चतुर्विंशोऽध्यायः।